गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। बेटा जैसा कि आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मार्किंग स्कीम है ये आपकी क्लास 10th की उर्दू बी की इवनिंग शिफ्ट की। राइट, मॉर्निंग शिफ्ट की भी मैंने अपलोड कर दी है। अगर आप मॉर्निंग शिफ्ट के स्टूडेंट हैं तो आप मॉर्निंग शिफ्ट की भी देख सकते हैं और साथ में इवनिंग शिफ्ट की भी देखेंगे। ओके, ताकि आपको पता रहे कि पेपर कैसे आते हैं, क्योंकि अक्सर बेशतर ऐसा होता है कि जो सवाल इवनिंग में आ गए अगली बार यानी फाइनल में वो सवाल मॉर्निंग में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान में रखिएगा। चलिए तो पढ़ना शुरू करते हैं। बेटा जी यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये उर्दू बी का है। किसका है? उर्दू बी, यानी जिनके पास जान पहचान है ये उनके लिए है। ठीक है, अच्छा ये सैम्पल पेपर जो मतलब आपका मार्किंग स्कीम है, इसे देखने की दो वजह हैं। एक वजह ये भी है कि भाई फाइनल में आपके ये क्वेश्चन दोबारा से रिपीट होने वाले हैं, क्योंकि ओवरऑल सिलेबस आएगा। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट टर्म का फर्स्ट टर्म में ख़त्म हो गया है ना। फाइनल में आपके फर्स्ट टर्म के चैप्टर्स में से भी सवालात आएंगे, तो बेहतर है कि आप लोग फर्स्ट टर्म की सारी वीडियोज़ दोबारा से देखें और सेकंड टर्म के लिए भी अच्छे से तैयारी शुरू कर दें, है ना। जहां उर्दू आपके मार्क्स को बनाती है वहीं आपके नंबरों को बिल्कुल कटवा भी सकती है। ठीक है, तो बेहतर यही है कि आप लोग आज से ही पढ़ना शुरू करें। आपके दिसंबर जनवरी या फरवरी में जब भी आपके एग्जाम्स होंगे तो आपको अच्छे से तैयारी हो चुकी होगी, है ना। हर सवाल का जवाब आप दे पाएंगे। चलिए तो देख लेते हैं। यहाँ पे आपने देख लिया कि भाई सवाल जवाब जो भी आपके मार्क्स हैं 80 रहने वाले हैं। 3 घंटे का आपका पेपर रहेगा। ठीक है, अब देखिए बेटा, सबसे पहले आप लोग एक काम कीजिए, अपना क्वेश्चन पेपर खोल के सामने रख लीजिए। ठीक है, ताकि आप लोग देख पाएँ और समझ पाएँ कि आपने कितने सवाल किए हैं। क्योंकि बेटा वैसे तो मैं हमेशा क्वेश्चन पेपर ही डिस्कस करती हूँ, लेकिन अब आप लोग ने कमेंट करा कि मैम क्वेश्चन पेपर तो हमारे पास होता है, वो तो हम डिस्कस कर सकते हैं, आप मार्किंग स्कीम दिखाइए। राइट, तो इसलिए मैं आपको मार्किंग स्कीम दिखा रही हूँ। अब यहाँ पे आपका देखिए पहला सवाल अगर हम देखें तो इसमें आपका इक़्तिबास रहा होगा, है ना। तो उस इक़्तिबास से आपसे सवालात पूछे गए हैं, तो उम्मीद करती हूँ ये तो आपने पढ़ के बहुत सही कर दिए होंगे। अब क्योंकि मुझे सवाल भी नहीं पता है और इक़्तिबास भी मेरे सामने नहीं है जो मैं आपको पढ़ के बता सकूँ। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि ये सारे जवाब आप लोग सही लिख के आए होंगे। आगे चलते हैं। अब दूसरा जो है वो आपका शेरी इक़्तिबास रहा होगा। ठीक है, तो उसमें भी आपसे 5 सवाल पूछे गए थे। अब आप देख लीजिए कि आपने यही जवाब लिखा है। देखिए जवाब का मतलब ज़रूरी नहीं है कि यही सेंटेंस हो। ठीक है, अब यहाँ लिखा है किस्मत का लिखा जो भी होगा सामने आ जाएगा, है ना। तो हो सक जो भी आपका सवाल रहा है तो ज़रूरी नहीं है आप सेंटेंस ये लिखें, लेकिन मतलब यही होना चाहिए। ठीक है, मज़कूरा अशार में बूंद अपनी रुदात बयान कर रही है, यानी उसमें उन्होंने पूछा होगा कि भाई कौन अपनी रुदात बयान कर रही है या बूंद अपनी क्या बयान कर रही है, जो भी आपका सवाल रहा होगा। ठीक है, तो आपको जवाब क्या देना है कि भाई बूंद अपनी रुदात, रुदात मतलब जो उसके ऊपर गुजरी है अभी तक। ठीक है, यहाँ लिखा है बूंद। ठीक है, खार की प्यास बुझाने की बात कर रही है। ठीक है, यानी खार क्या हो गए? कांटे। किसकी प्यास बुझा रही है? तो खार, खार मतलब कांटे। ठीक है, बूंद रेत के अलावा खेत में गिरने के इम्कान जाहिर कर रही है, यानी बूंद ये चाहती है कि भाई वो रेत के अलावा कहाँ गिरे, पॉसिबिलिटी कहाँ जाने की है? खेत में जाने की है। बूंद के दिल में हौसला पैदा हुआ, तो होगा क्वेश्चन ये होगा कि भाई किसके दिल में हौसला पैदा हुआ है, तो आंसर क्या हो गया? बूंद के दिल में। ठीक है, अब आपने सिर्फ इतना अगर लिख दिया ना बूंद के दिल में, तो भी आपको नंबर पूरे मिलेंगे। राइट, तो इस तरह से 5-5 नंबर के 2 थे आपके पैराग्राफ। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग ने ये बहुत अच्छे से कर लिए होंगे, कोई डाउट कोई कन्फ्यूजन नहीं हुआ होगा। अब नेक्स्ट सवाल पे आ जाइए। तो दूसरा जो है आपका फिर से ये क्या था? ये फिर आपका इक़्तिबास है। ठीक है, अब इसमें पूछा गया कि भाई भीमराव का पूरा क्या नाम है। तो आपको इसका जवाब देना था कि भाई भीमराव का पूरा नाम क्या था? भीमराव सकपाल। बच्चे जो है सकपाल ही भूलते हैं। ठीक है, अब देखिए आपको ये पैराग्राफ में पूछा गया है और मॉर्निंग शिफ्ट की गर्ल्स में ये सवाल किसमें पूछा गया था? आपके क्वेश्चंस में पूछा गया था, और साथ में ये भी पूछा गया था कि वो कौन से ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे। अब देखिए यहाँ पे फिर आ गया कि भाई वो कब और कहाँ पैदा हुए, ये सवाल होगा, है ना। बचपन में उन्हें किस तरह के भेदभाव को देखना पड़ा, किस तरह के मसले का सामना करना पड़ा, है ना। तो भेदभाव और नाइंसाफ़ी का सामना करना पड़ा उन्हें, है ना। इसके लिखा है सितारा के स्कूल में अम्बेडकर नामी उस्ताद थे, है ना, जो बिल्कुल भी ज़ात पात और तफरीक की बात को नहीं मानते थे। ठीक है, और उन्हीं के ही नाम से भीमराव अंबेडकर के नाम के पीछे अंबेडकर लगा। राइट, चलिए आगे आ जाइए। अब अगला सवाल देखिए, यहाँ लिखा हुआ है, ये आपकी क्योंकि दरसी इक़्तिबास है इसलिए आपसे पूछ लिया गया कि भाई बताइए ये जो अशार हैं ये कहाँ से लिए गए हैं। तो आपने जवाब दे दिया कि ये हमद से लिए गए हैं, है ना।
ज़मीन और आसमान को किसने पैदा किया है? तो आपने जवाब दे दिया, खुदा ताला ने पैदा किया है। सूरज से हमें क्या मिलता है? तो गर्मी और रोशनी मिलती है। चिड़िया किसकी तस्बीह कहा करती है, या चिड़िया खुदा की तस्बीह खानी कैसे करती है? तो चहचहा कर करती हैं। आखिरी शेर में कारखाने से क्या मुराद है? तो आखिरी शेर में कारखाने से मुराद दुनिया है। तो अगर आपने सैम्पल क्वेश्चन पेपर देखा होगा या आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखे होंगे, तो ये एज इट इज़ इक़्तिबास आया हुआ है ना। तो उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको 20 नंबर पक्के हो गए होंगे, 20 नंबर आप लोग पूरे ले आए होंगे। ठीक है, आगे आ जाइए। अब हम बात कर लेते हैं आपके मजमून की। तो देखिए बेटा, आप लोग का पेपर मेरे सामने से नहीं गुजरा है, मैंने गर्ल्स शिफ्ट का ही देखा है खाली। ठीक है, इवनिंग शिफ्ट का मुझे नहीं मिल पाया। तो कहने का मतलब ये है, आपका कोई ना कोई मजमून आया होगा। ठीक है, तो मजमून मैंने आपसे हमेशा कहा है, मजमून लिखने के लिए आप उसको 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। पहला कि वो चीज़ है क्या, दूसरा वो क्यों है, और तीसरा वो कैसे है। हमेशा ही आपसे बोला है मैंने। तो अब अगर आपका जो भी आया, तो भाई पहले अगर मान लिया ईद का आया था या मजहबी या कौमी त्यौहार जो भी आया था आपका, तो आपको बताना है, उसे कहते हैं तमहीद। बताते ना वो है क्या चीज़, तो उसे कहा जाता है तमहीद। ठीक है, नफ्स मजमून के भाई उसके अंदर पूरा ओवरऑल क्यों मनाया जाता है, कैसे मनाया जाता है, ये आप लिखेंगे, इसे नफ्स मजमून कहते हैं। अंदाज़े बयान का मतलब होता है कि आपने किस तरह से बयान करा है, आपका लिखने का तरीक़ा क्या है, अल्फाज कितने अच्छे आपने चूज़ करें, ये सारी चीज़ें। और इख्तिताम में क्या होता है, ओवरऑल पूरा जुज़ हम उसमें देते हैं, पूरा निचोड़ के लिखते हैं, है ना। तो ये क्या है, ये आपका तरीक़ा है। 10 नंबर का था, उम्मीद करती हूँ आपको ये 10 नंबर पूरे मिल गए होंगे। दरख्वास्त की अगर हम बात कर लें, तो दरख्वास्त में भी वही चीज़ है कि आप जो स्टार्टिंग में बखिदमत जनाब प्रिंसिपल साहब या प्रिंसिपल साहिबा, ये चीज़ जो लिखते हैं ना इसको, और फिर उसके बाद जो आप जनाब आली लिखते हैं, या उसके बाद बीच में नफ्स मजमून लिखते हैं कि गुजारिश ये है फ़लाना ढिमाके, जो भी आपको लिखना है वो सब, और लास्ट में शुक्रिया अदा करके जो आपका फरमाबरदार शागिर्द या शागिर्दा करते हैं। तो ये कहते हैं ना, एक उसका पैटर्न होता है, उस पैटर्न के आपको 3 नंबर मिलेंगे और 2 नंबर आपको मिलेंगे किस चीज़ के, जो आपने उसके बीच में लिखा है कि भाई मुझे बुखार आ रहा है या मैं सेक्शन तब्दील कराना चाहती हूँ, उसके 2 नंबर मिलेंगे। ठीक है, इस तरह से 5 नंबर का आपका सवाल था। अब इसके अलावा 2 सवाल आपके, यानी कि सवाल नंबर 5 और सवाल नंबर 6, इसमें आपसे किसी राइटर या मतलब अदीब या शायर के बारे में पूछा गया होगा। या जैसे लड़कियों की मॉर्निंग शिफ्ट में सवाल आया था कि भाई नेकी और बदी नज़्म का मरकज़ी ख़्याल बयान कीजिए, या बेतकल्लुफ़ी जो दोस्त होते हैं, नहीं बेतकल्लुफ़ सबक का खुलासा बयान कीजिए, या इस तरह से उनके 4 सवाल थे कुल मिला के। 2 ऑप्शन में ये थे, 2 ऑप्शन में ये थे, है ना। तो इसमें अगर आपने सही किया है तो ये 5-5 नंबर के एक सवाल हैं। तो अगर आप जो भी लिख के आए होंगे उसमें आपको नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, अब आपके जो क्वेश्चन रहे होंगे टिक मार्क के, ये 2-2 नंबर के 8 सवाल हैं। ठीक है, तो इसमें पहले का जवाब होगा खा रहा है, दूसरे का होगा शहर, तीसरे का होगा फतेह, चौथे का होगा खतूत, 5वें का दिलदार, छठे का शम्स, 7वें का ये इस तरह से आपका निशान लगेगा। ठीक है, और 8वें का क्या होगा आपका मौका। तो मैंने आप लोगों से बेटा कहा था कि भाई रमूज़ और औक़ाफ़ को पढ़ के जाइएगा, है ना, क्योंकि फ़ाइनल में भी आपके रमूज़ और औक़ाफ़ से सवाल आएंगे। अगर आपने नहीं पढ़ा है अभी तक तो पढ़ के जाइएगा। ठीक है, पंचुएशन मार्क्स, विराम चिन्ह जिन्हें हम बोलते हैं, ये अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। अब हम बात कर लेते हैं सवाल नंबर 8 की। तो सवाल नंबर 8 में बेटा आपको मुहावरे दिए गए हैं, उनको जुमलों में इस्तेमाल करना है। जैसे यहाँ लिखा है पार उतारना। पार उतारना मतलब होता है किसी का काम आसान करवा देना, है ना। तो कहते हैं वो अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी पार उतारता है, यानी जो उसके ऊपर जिम्मेदारी है उनको बखूबी पूरा करता है। ठीक है, इसके बाद अगला देखिए यहाँ लिखा हुआ था खोपड़ी पढ़ने में ना समाना, यानी कि खोपड़ी में कोई बात जो है वो आपको नहीं आ रही। ठीक है, तो कहते हैं अरे वो तो बड़ी मोटी बुद्धि है, उसकी तो खोपड़ी में कोई बात ही नहीं समाती, है ना। तो देखिए आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि मैम एग्जैक्टली यही लिखना था। नो बेटा, एग्जैक्टली ये नहीं लिखना था। मुहावरों को जुमले में इस्तेमाल करने का मतलब ये होता है कि आप ऐसा जुमला बनाएंगे जिसमें ये मुहावरा आएगा। भेस बदलना, है ना, यानी वो शख्स भेस बदलने में माहिर है। या आप कहेंगे पुलिस को देखकर चोर ने भेस बदल लिया, है ना, या हीरो भेस बदल कर भाग गया, या विलन ने हीरो को देखकर भेस बदल लिया, जो भी आप बना सकते हैं। ठीक है, या मेरी दोस्त भेद बदलने में शातिर है ना, माहिर है। इसी तरह से यह देखिए अब यहाँ लिखा है एक ही थाली के चट्टे बट्टे होना। ठीक है, यानी सब क्या एक ही ग्रुप के होना। ठीक है, जो जैसा है मतलब अगर आप ऐसे हैं तो आपके दोस्त भी वैसे ही हैं। ठीक, तो गर्ज ये है कि बेटा इसमें आपको ये जुमलों में इस्तेमाल करने होते, ज़रूरी नहीं है कि आप ये जुमले यही बनाएं। यहाँ देखिए नोट में दे भी दिया गया है कि भाई ये जुमले बतौर नमूना पेश किए गए हैं, है ना। तुलबा अपने आप से भी इसमें जुमले बना सकते हैं। अब सवाल नंबर 9 की अगर हम बात करें तो ये 2-2 नंबर के आपके 3 सवाल थे।
ठीक है। तो पहला सवाल में आपसे कहा गया है बेतकल्लुफ़ी से कई तरह की परेशानियाँ आ सकती हैं, रुसवाई हो सकती है ना, भूखा रहना पड़ सकता है, वक्त और पैसे का नुकसान हो सकता है। तो अब इससे पूछा गया होगा कि भाई बेतकल्लुफ़ी के क्या क्या नुकसानात हैं, है ना, या क्या क्या उससे परेशानियाँ सामना करना पड़ता है। ठीक है। इसी तरह से दूसरा सवाल आपसे पूछा गया है कि उर्दू उत्तर भारत में पैदा हुई और शोषणी से प्राकृत में आई। यानी अब आपसे पूछा गया होगा कि भाई उर्दू कौन सी ज़बान से पैदा हुई है, कहाँ पैदा हुई है और किस ज़बान से निकली है। ठीक है। अब अगला सवाल देखिए, लैंशो ने खुदा के नाम में क्या लिखा, ये पूछा गया होगा। ठीक है। तो गर्ज ये कि आपने ये जवाब लिख दिए होंगे। अगर थोड़ा सा जवाब ऊपर नीचे होता भी है तो भी आपको मार्क्स मिल जाते हैं। बस ये कि अगर उन्होंने आम पूछा है तो जवाब में आप आम ही देंगे, ऐसा ना हो वो पूछ आम रहे हैं और आप इमली बता रहे हैं। ठीक है। अगर आपने इससे मिलता जुलता लिखा है तो भी आपको नंबर मिल जाएंगे। अगला सवाल देखिए, यहाँ पे 2 सवाल हैं कि भाई भीमराव अंबेडकर का अहम कारनामा क्या है। तो आपको पता है उन्होंने हमारे जो मुल्क है उसकी दस्तूर साजी की है, यानी कि संविधान कानून को लिखा है। इसके बाद यहाँ लिखा था आदमी की कहानी के मुसन्निफ़ कौन है। तो ये कौन है, मुसन्निफ़ है प्रोफेसर मोहम्मद मुजीब। ठीक है। आगे आ जाइए। अब यहाँ देखिए लिखा हुआ है बेल बूटों से किसे उगाया हुआ कहा गया है, मिट्टी को कहा गया है ना, क्योंकि मिट्टी से ही हमें क्या मिलती है, ग़िज़ा मिलती है, इसलिए शायर ने बेल बूटों को मिट्टी से उगाया हुआ कहा है ना। जालिम भी कभी ना कभी जुल्म का शिकार हो जाता है, यानी इस पे ये लिखा होगा कि भाई कि बदला कैसे मिलता है। तो ये जवाब दे दिया कि भाई जो जालिम है, जो जुल्म करता है, वो भी कभी ना कभी किसी के जुल्म का शिकार बनता है। राइट। अगला सवाल देखिए, आपको फिर एक शेर दिया गया होगा जिसमें आपको बताना था किसका है। तो आपको पता है ये किसका है, मीर तकी मीर का शेर था। फिर से आपसे ये सवाल लड़कियों में भी सेम ही रहा है। अच्छा नहीं, लड़कियों में ये पूछा गया है कि खुदा ताला की जिसमें तारीफ़ की जाती है वो क्या है। तो वो हमद है। और आपसे पूछा गया है कि नज़्म जो हमद है उसके शायर कौन है। तो आपने बता दिया इस्माइल मेरठी साहब हैं। लास्ट सवाल है उर्दू मुअल्ला या उर्दू हिंदी, ये गालिब के 2 खतूत के मजमूए हैं, है ना। गालिब ने शायरी की, वो गज़ल गो शायर थे, ये सारी बातें ठीक हैं, लेकिन इसके अलावा उन्होंने 2 किताबें भी लिखी हैं जो कि ख़त हैं, क्या है, खतूत हैं उनके। राइट। ख़त की जमा होता है खतूत। ठीक है। एक का नाम उर्दू मुअल्ला है और दूसरे का नाम है उर्दू हिंदी। ये 2 उनकी किताबें हैं। तो अगर आप लड़कियां यानी मॉर्निंग शिफ्ट की गर्ल्स देख रही हैं तो बेटा आप लोग इसे लर्न कर लीजिएगा, हो सकता है नेक्स्ट टाइम ये सवाल आपसे पूछा जाए। ठीक है। उम्मीद करती हूँ आप लोग पेपर बहुत अच्छे से करके आए होंगे, फुल मार्क्स आप लोग के आएंगे। जब रिजल्ट आए आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कितने मार्क्स आए आप लोगों के। बाकी मेरी आप लोग से यही सलाह है, यही एडवाइस है कि बेटा पढ़ाई को जारी रखें, है ना। ये नहीं कि जो आप लोग कमेंट करते हैं कि भाई लेजेंड जो है वो 1 घंटा पहले वीडियो देख रहे हैं, ये कोई फोकियत की बात नहीं है बेटा, है ना। 1 घंटा पढ़ के आप बहुत अच्छे मार्क्स नहीं ला सकते, और अगर मार्क्स ले भी आ रहे हैं तो उस मार्क्स की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि जो हम वक्त मतलब हैंड टू हैंड पढ़ते हैं ना चीज़ें, वो हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं। ठीक है। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि भाई मेरी आपसे रिक्वेस्ट है या कह लीजिए सलाह है, जो भी आप समझें, कि हमेशा पढ़ते रहें, है ना। रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़ें तो आप बहुत काबिल हो जाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।